28 फरवरी 2026 वो तारीख कि जिसने दुनिया का ज़ाविया ही बदल दिया। जी हाँ, आज बात करेंगे उस मर्द मुजाहिद की, आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़ीशान अली और आप देख रहे हैं डीप एंगल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हर कदम पे हमारे साथ जुड़ जाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अमेरिका और इसराइल को यही नाम सबसे ज़्यादा परेशान करता था। इस नाम का खौफ ना उन्हें दिन में चैन लेने देता था और ना रात को सुकून से नींद। सुना होगा ना आपने, शैतान के पैरोकार पीछे से करते हैं वार। यही कुछ हुआ 28 फरवरी 2026 को। सुबह सवेरे रमज़ान की सुबह 10 रमज़ान, माएँ अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही हैं। मर्द हज़रात अपने दौलत खाना को रवाना हो रहे हैं। इसमें ही वो एक मुजाहिद जिसे फ़िक्र थी आलम इस्लाम की, यही जज्बे को लिए सुबह सवेरे सैयद अली ख़ामनेई अपने सदारती महल की जानिब बढ़े। मुल्की फ़राइज़ को अंजाम दिया, अपने अहले खाना के हमरा आलम इस्लाम के लिए दुआ गुजार हुए। अभी वो तिलावत कुरान पाक में मशगूल थे कि बुज़दिल दुश्मनों ने किया पीछे से वार, बरस से मिज़ाइल और एक सदा बुलंद हुई, सैयद अली ख़ामनेई शहीद हो गए। रहबर व इमाम मुस्लिमी हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी ख़ामनेई در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شعیب گوارای شهادت را نوشیدند۔ इस खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। हर तरफ चीखो पुकार की सदाएं थी। आलम इस्लाम रंजो गम में डूब गया। दुनिया को फिक्र हुई कि अब ईरान का क्या। यही मौजू लिए जब हम पहुँचे प्रोफेसर मिनहाज मौसवी के पास, तो उन्होंने कुछ इस तरह से ईरान और दुनियावी हालात बयान किए। ये बिल्कुल ये ख़दशा पूरी दुनिया में था कि जब पहले ही अटैम्प्ट पर अमेरिका ने ईरान की सबसे बड़ी क़यादत उनके रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब को शहीद किया, तो ये सवाल जहन में लोगों के उठ रहा था कि शायद क्योंकि एक शख्सियत के गिर्द ये ईरान का पूरा निज़ाम है, तो वो शख्सियत अगर एलिमिनेट हो गई है तो ये निज़ाम क्लैप्स कर जाएगा। ये उनकी गलत फहमी थी कि एक शख्सियत के गिर्द ये पूरा निज़ाम चल रहा है। ऐसा नहीं कि ईरान की एक सियासत में कुछ लेयर्स हैं। सुप्रीम लीडर हतमी फ़ैसला उनके इख्तियार में होता है, बाकी निज़ाम ममलिकत एक सिस्टम के तहत दुनिया के जितने जमहूरी मुल्क हैं वहाँ पे जिस तरीके से एग्जिस्ट करता है, वही सेम ईरान के अंदर भी जमहूरियत, उसी तरह की जमहूरियत वहाँ भी राइज है। लेकिन किसी भी मामले पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो फिर आखिरी इख्तियार रहबर का होता है। तो ये ख़दशा था कि उनको शहीद किया जाएगा और इसीलिए हम देखते हैं कि ईरान का जो ये ख़दशा अभी का नहीं है, ये याद रखिएगा, ये ख़दशा ये अभी का नहीं है, बल्कि इनक़लाब के बाद से ये ख़दशा मौजूद थे कि ईरान की टॉप लीडरशिप को, क्योंकि ईरान की इनक़लाब को अमेरिका वेस्ट ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया और ख़ासकर इज़राइल ने, तो ये निशाना बनने का ख़दशा मौजूद था। और ख़ुद आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई पर एक अटैम्प्ट हो चुका था जिसके नतीजे में उनका एक हाथ जो है वो ज़ख्मी हुआ। तो ये ख़दशात थे, तो इसीलिए जो ईरान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इसी तरह डिज़ाइन किया है कि ये किसी एक शख्सियत के गिर्द ना घूमे। अगर खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो जाता है तो ये पूरा जो इनक़लाब का सम्राट है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ हमने देखा कि मगरिब ने यही अज़्यूम किया, अमेरिका ने यही अज़्यूम किया कि ये शायद एक शख्सियत के गिर्द ये पूरा निज़ाम चल रहा है, तो उन्हीं को टारगेट कर देते हैं, तो बाकी ये ख़ुद ब खुद ये क्लैप्स कर जाएगा। तो ये उनके ख़दशात गलत साबित हुए और ईरान सर्वाइव कर रहा है और अभी तक सर्वाइव कर रहा है और बहुत बेहतर अंदाज में सर्वाइव कर रहा है। बाकी
جنگ میں یہ جو اونچ نیچ آتی ہے، معیشت پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، سیاست پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، ثقافت پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، معاشرت پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو یہ ہر جنگ میں، ہر جنگ زدہ ملک کے اندر یہ ساری صورتحال ہوتی ہے، اور ایران بھی ایسی ہی صورتحال کو فیس کر رہا ہے، لیکن اس سے وہ نکل سکتا ہے بہت آسانی سے۔ لیکن وہ جو خدشات پائے جاتے تھے، اب ان کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں کہ بھئی ہماری جو کیلکولیشن تھی وہ کچھ اور تھی، اور ایران کا نظام حکومت تو ہمارے سمجھ سے باہر ہے۔ تو یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے مغرب کے لیے اور امریکہ کے لیے کہ وہ کس طریقے سے ایران کو کنٹرول کریں۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا آپ نے۔ جس طرح مناج موسوی صاحب نے بتایا کہ ایران سروائیو کر سکتا ہے، ایران جنگ کر سکتا ہے، کہتے ہیں نا چھیڑ ملنگان حیدر، ایران ملنگان حیدر ہے۔ اور یہ ثابت کیا ایران نے، 39 دن کی جنگ، اسرائیل کو اور اسرائیل کے باپ امریکہ کو ایک لمحے سکون سے نہیں رہنے دیا۔ ابھی پہلے میزائل کی آگ بوجھتی نہیں کہ ایران کی جانب سے پھر میزائل برسا دیے جاتے۔ ایران نے سید علی خامنائی کی شہادت کا بدلہ اسرائیل اور امریکہ کی تباہی سے لیا۔ دنیاوی سپر پاور زمین پہ آ گیا، مذاکرات کی بھیک مانگنے لگا۔ اربوں خربوں ڈالر کی تباہی امریکہ اور اسرائیل سے برداشت نہ ہوئی، انہیں یہ سوچنے میں مجبور کر گئی کہ آخر ایران جھکا کیوں نہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا نگہبان۔